नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जिस चीज का बाजार ने हवा बना रखा था, इतना बड़ा बना रखा था, सेबी, स्ट्रेस टेस्टिंग, मीटिंग, सब कुछ हो गया और बाजार को पता तक नहीं चला। मतलब जो वेंसडे को गिरावट हुई वो कोई रीजन था ही नहीं। यही चीज थी कि बाजार गिर रहा है, डर का माहौल बन गया। हम जैसे वीडियो बनाने वालों ने वीडियो बना दी, बट रीजन कोई नहीं था। सब रीजन दे रहे हैं बट रीजन था ही नहीं। मैंने भी आप सभी के साथ वीडियो बनाई थी एक, जब मैंने कहा था टोटल 6 रीजन आ रहे हैं सामने जिसकी वजह से बाजार गिरा है, और उसी वीडियो में डिस्कस किया था कि ये रीजन जरूर है बट एक्चुअल में फैक्ट्स पे आधारित नहीं है। ये गिरावट क्यों हुई है, क्या है, पता नहीं। बबल वाली बात ऐसी है, अगर निकल गया तो फॉल है और नहीं निकला तो फिर नहीं है। उसको लेकर मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज सेबी की स्ट्रेस टेस्टिंग को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई कि बैठक शुरू हो गई है सुबह 11 बजे। तो काफी लोगों के कमेंट्स आए हैं, भाई क्या हुआ आउटकम। तो आउटकम बता देता हूं आप सभी को कि क्या हुआ है उस स्ट्रेस टेस्ट की मीटिंग में और क्या है इसका परिणाम, कितना बाजार पे और इफेक्ट डालेगी ये चीज। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। बेसिक क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये मीटिंग थी ना, यहां पे सेबी ने सारे म्यूचुअल फंड से कहा कि आप पूरे मार्केट में इन्वेस्टर्स के सामने डेटा रखोगे कि अगर कोई भी रिडेम्पशन करता है बड़े लेवल पे 25 से 50%, तो आप कितने समय में लिक्विडिटी ला सकते हो और पैसा इन्वेस्टर को दे सकते हो। यह सिंपल सा सवाल था। बाजार ने कहा यार ये तो बिकवाली होने वाली है, बाजार ने गिर गया, बाजार ने गिरावट दिखा दी। लेकिन आज सब लोगों के वर्ड्स बदल गए हैं। मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में ये मीनिंग कर क्या रहा है। ये मीनिंग कर रहा है जैसे सेबी क्या कहता है म्यूचुअल फंड्स में ना, देखो हमारे भारत में रेगुलेटरी सिस्टम बहुत मजबूत है। मैं आपसे वीडियोस के दौरान कहता था जेड फंड पे एसआईपी शुरू कीजिए, डेली 100 रुपीज से आप अपनी एसआईपी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो लोग क्या करते थे, एसआईपी करने जाते थे ना, तो उनका एक ही कंसर्न होता था, भाई ये सेफ है ना। तो मैं आपको बता दूं भारत में म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म कोई भी हो, कहीं से भी आप एसआईपी कर रहे हो, वो सेफ ही है, क्योंकि रेगुलेटरी अप्रूवल ही नहीं मिलते। यहां पे जो भारत में रेगुलेशंस है ना स्टॉक मार्केट को लेकर, वो बहुत मजबूत है। यहां आज तक आपने कभी कोई ऐसा केस नहीं सुना होगा कि ये कंपनी पैसा लेके फरार हो गई म्यूचुअल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। हाँ, कंपनी खत्म हो गई वो अलग बात है, प्लेटफॉर्म गायब हो गया वो नहीं हुआ होगा कभी। प्लेटफॉर्म नहीं गायब हुआ। कितनी कंपनी डीएचएफएल बर्बाद हो गई, देखो शेयर चला गया, सिंटेक्स बर्बाद हो गई, शेयर चला गया। ऐसे हजारों कंपनियां जो बर्बाद हो गई, शेयर मार्केट में स्टॉक लिस्टेड था, सब बर्बाद। लेकिन वो स्टॉक था भाई। ये एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। जेड फंड एक प्लेटफॉर्म है, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं अपस्टॉक, एंजल वन, जेरोडा, ये फेमस है क्योंकि यह स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है। वही म्यूचुअल फंड्स के जो नाम है वो थोड़े कम फेमस हैं। तो अगर आप भी एसआईपी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और निश्चिंत होकर करो क्योंकि रेगुलेटरी सिस्टम बहुत मजबूत है। तो सेम सेबी क्या करता है कि भैया कहता है कि जितनी भी चीजें हैं आप अपने इन्वेस्टर्स के सामने रखो। लाइक एक्सपेंसेस कितने लेते हो आप, एक्सपेंस चार्ज क्या है आपका, एग्जिट रेशियो क्या है आपका, टोटल म्यूचुअल फंड में कितना फंड है आपका, कौन से फंड में कितना आपके पास पैसा है, कौन आपका फंड मैनेजर है, कितने समय में आप लिक्विडिटी दे सकते हैं। ये सारी चीजें सेबी अपने इन्वेस्टर के सामने रखवाता है। अभी तक बस ये नहीं रखा जाता था कि अगर कोई मतलब गिरावट आई और रिडम्पशन आया तो कितने समय में आप लिक्विडिटी दे सकते हो। अब उसका भी आंकड़ा सामने रखना पड़ेगा। ये एक नया नियम सामने आ गया है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, शायद इतनी सारी स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज आम व्यक्ति के समझ में नहीं आएंगी। आप मान के चलो स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम 2 होते ही होते हैं, बीच में यूटीज होते हैं आपके, ठीक है, यूनिट टेस्ट वगैरह। अब क्या करा है स्कूल ने कि आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक एडिशनल सब्जेक्ट डाल के उसका टेस्ट करना भी शुरू कर दिया। बस यहां भी यही है। आप पहले से बहुत सारे रूल्स नियम फॉलो कर ही रहे थे, सब कुछ इन्वेस्टर के सामने रख ही रहे थे। अब आप एक और चीज रखोगे कि आप लिक्विडिटी कितने समय में ला सकते हो। अब इसमें आउटकम क्या आया वो समझिए। देखिए आउटकम निकल के आया है, क्वांट म्यूचुअल फंड ने तो कल ही अपडेट दी थी कि स्मॉल कैप में अगर 50% का रिडम्पशन आ जाए तो वो 22 दिन में पैसा दे देंगे इन्वेस्टर्स को। 22 दिन में पूरी लिक्विडिटी हो जाएगी। यानी कि शेयर बाजार में ऐसा नहीं है कि जब बाजार गिरता है तो इन्वेस्टर भागते हैं, जितने भागते हैं उससे ज्यादा खरीदने वाले खड़े हैं। बड़ा इन्वेस्टर तो खरीदने के लिए ही खड़ा होता है उस समय। तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब आराम से, कोविड के समय में कोई दिक्कत नहीं आई तो अब तो क्या ही आएगी कभी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप क्या कह रहा है सुनिए।
निपॉन इंडिया की बात की जाए तो स्मॉल कैप स्कीम जो है, स्मॉल कैप की जितनी भी स्कीम है, चाहे वो HDFC की हो, निपॉन की हो, क्वांट की हो, किसी की भी हो, उन स्मॉल कैप स्कीम्स में सबसे बड़ी स्कीम है निपॉन की, निपॉन स्मॉल कैप। निपॉन स्मॉल कैप कह रहा है कि अगर 50% स्कीम से विड्रॉ आता है तो हमें 27 दिन लगेंगे लिक्विडिटी को लाने में। 27 दिन में सब बिक जाएगा और आराम से इन्वेस्टर को पैसा भी पहुंच जाएगा। 27 मैक्सिमम दिन बोले इन्होंने, तो कोई बड़ी बात ही नहीं है फिर तो यहाँ। और वहीं 25% की बात करिए तो वहां 13 दिन ही लगेंगे केवल। 50% में 27 दिन और 25% में 13 दिन। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करी जाए अगर, तो इनका AUM सबसे बड़ा AUM है स्मॉल कैप फंड्स में, और ये AUM अमाउंट के हिसाब से मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के समथिंग का बताया जा रहा है। तो ये आपके लिए डिटेल है। द टोटल परसेंटेज ऑफ AUM हेल्ड बाय टॉप 10 इन्वेस्टर्स इन मिड कैप स्कीम इज 1.54%, वेयर एज स्मॉल कैप स्कीम 0.91। अकॉर्डिंग टू द वॉलेटिलिटी, इसको छोड़ता हूं मैं आप सभी के साथ, अगर मेरे को डेटा मिल जाए यहाँ पे कितना। हाँ जी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इज द लार्जेस्ट स्कीम इन द स्मॉल कैप कैटेगरी बेस्ड ऑन एसेट मैनेज्ड। द स्कीम मैनेज एसेट ऑफ 46,044 करोड़, 46,044 करोड़ का टोटल एसेट है स्मॉल कैप में, जिसका 50% विड्रॉ आ जाता है, रिडीम आ जाता है, तो इनको 27 नेट दिन लगने वाले हैं। बाकी आपके लिए कल क्वांट का आया, 22 दिन की बात करी, और इसी तरीके से बाकी के म्यूचुअल फंड AMCs ने भी अपना डेटा पेश कर दिया है। पूरा डेटा आ चुका है और यहाँ पे सबसे बड़ी स्कीम्स का डेटा मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाजार को। अब बाजार केवल वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। आज इसने डोजी कैंडल टाइप फॉर्म करा है, मंडे को आपके लिए कंफर्मेशन आ जाएगी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।